मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य तथा भाष्य टीका की चर्चा हो रही है। भाष्य में भगवान भाष्यकार इस मंत्रस्थ प्रथम वाक्य के प्रथम पद की व्याख्या करते हुए ये बताए कि आत्मा शब्द सर्वज्ञत्वादि से उपलक्षित निर्विशेष चेतन को बताता है, क्योंकि आत्मा शब्द का योग शक्ति से यही अर्थ प्रतीत होता है। योग शक्ति यानी आत्मा शब्द की प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से ज्ञात होने वाली शक्ति, और उनसे जो अर्थ प्रतीत होगा उसे योग शक्ति से प्रतीयमान यौगिक अर्थ माना जाता है। तो अत सातत्य गमने और आपका अदभक्षणे तथा आप प्ली व्याप्तो धातु एवं आंग उपसर्ग पूर्वक लुदाय दानीय धातु से मनिन प्रत्यय करके आत्म शब्द का जब निष्पादन करेंगे तो सर्वज्ञत्वादि से उपलक्षित अबाधित निर्विकार चेतन ही अर्थ प्रतीत होता है। और आत्मा शब्द की प्रसिद्धि भी प्रत्यगात्मा में है, और इसलिए आत्मा का जो सातत्य गमन है, यानी अव्यवधान से सर्वत्र हो रहना, व्यवधान होता है देश काल वस्तु से। तो देश काल वस्तु से व्यवधान रहित आत्मा है का मतलब किसी से भी आत्मा का
न देशतः भेद है, न कालतः भेद है, न स्वरूपतः भेद है। ये आत्मा शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बताने के बाद वा शब्द को बताया कि वह अवधारण अर्थक है, और इदम शब्द का अर्थ है पूर्व विभाग त्रय में बताया गया प्राण शब्दित लोकत्रयात्मक जगत, और वह अपने उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था, ऐसा वही शब्द अवधारणार्थक है। वह व्यावर्तन करेगा स्थिति काल में जैसे अनात्म पदार्थ प्रतीत होते हैं, या जगत की उत्पत्ति से पहले भी जगत के कारण के रूप में सांख्यादि के द्वारा स्वीकृत स्वतंत्र प्रधानादि पदार्थ हैं उनका, ऐसे अभिव्यक्त नाम रूप का अभाव बताता है। और जब कार्य ही नहीं है तो कारण रूप प्रधान आदि भी नहीं है, ये बताएगा। तो ये शंका हुई फिर वाक्यार्थ पर। इस प्रकार ये जो प्रथम वाक्य है, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इसमें एक शब्द ने बताया सजातीय का अभाव, और एव शब्द ने बताया स्वगत भेद का अभाव, और वै शब्द ने बताया विजातीय के भेदाभाव को। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक आत्मा ही जगत की उत्पत्ति से पहले था, ये जो वाक्यार्थ हुआ। इस वाक्य में प्रयुक्त अग्रे शब्द और आशित शब्द के वैयर्थ्य विषयक आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई। किम नेदानीम स एव एकः, तो क्या जगत की उत्पत्ति से पहले मात्र आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित था, अद्वितीय था, और इदानीम यानी क्या स्थिति काल में वह एकमेव अद्वितीय नहीं है, तब तो आत्मा का अद्वितीयत्व अनित्य हो जाएगा, कालतः अनित्य प्रतीत होगा। यहाँ पर आत्मा का अद्वितीयत्व, ये जो शंका हुई किम नेदानीम स एव एकः, इस वाक्य से पूर्व पक्षी के द्वारा इसका निराकरण न इत्यादि भाष्य से भगवान भाष्यकार ने किया कि ये कहा कि ऐसी बात नहीं है कि पहले मात्र आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, अद्वितीय है, और इस समय अद्वितीय नहीं है, ऐसा नहीं है। का मतलब इस समय भी आत्मा का अद्वितीयत्व है, आत्मा अद्वितीय तीनों कालों में है। जगत की उत्पत्ति से पहले भी, जगत की उत्पत्ति और प्रलय के बीच में, जगत के स्थिति काल में भी, और जगत के विलय काल में भी एकमेव अद्वितीय ही आत्मा है। ये न शब्द ने बताया। तो कहा यदि ऐसा था तब तो कथम तरहि आसीत इति उच्यते, तीनों कालों में आत्मा अद्वितीय है,
तो फिर भूतकालत्व का परामर्शक लुंग लकारांत आशित शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, और अग्रे शब्द का भी प्रयोग कैसे हुआ। आशित को उपलक्षण समझना, अग्रे का भी। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष के द्वारा शंका की गई। इसका निराकरण यद्यपि इदानीं स एव एक तथापि अस्ति विशेष इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। इसमें इस वाक्य की अवतरण टीका को हम लोग देख चुके हैं कि ये जिस अभिप्राय से यद्यपि इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार समाधान कर रहे हैं पूर्व पक्ष की शंका का, वह अभिप्राय टीकाकार ने भाष्यकार भगवान का बताया है। तो ऊपरी दृष्टि से यद्यपि कल हम लोग इसको विस्तार से देख चुके हैं, तो संक्षेप में इस अवतरण टीका को भी देख लीजिए कि जगतः कालत्रयेपि आत्मव्यतिरेकेन अभावो यद्यपि। सिद्धांति का ये मानना है कि जगत आत्मा में कल्पित होने से स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है, तो आत्मव्यतिरेकेन कालत्रयेपि जगतो अभावः, ऐसा लगाना कि आत्मा के बिना तीनों कालों में जगत का कोई अस्तित्व है ही नहीं। आत्मा का अस्तित्व लेकर के ही सत्सा प्रतीत होता है जगत। जड़ है ना, माइक है, तो इसलिए क्या होगा कि तीनों कालों में आत्मा से निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता वाला जगत है ही नहीं। तो तीनों काल कहने से उत्पत्ति काल, स्थिति काल और लय काल सब आ गए। तो भी तथापि तथा बोधने बोध्यस्य प्रत्यक्षादि विरोध शंकया उक्तम आत्मतत्वम बुद्धो नारोहेत। लेकिन श्रुति समझा किसको रही है? बोध्य को, यानी जिज्ञासु को। और जिज्ञासु हैं जगत को अज्ञान होने के कारण, भ्रांति होने के कारण भ्रांति से सत्य समझने वाला। स्थिति काल में प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से उसे जगत सत्वेन प्रतीत हो रहा है जिज्ञासु को, और ऐसे जिज्ञासु को समझाना है। और उसे सीधा यदि श्रुति ये कहेगी कि जगत है ही नहीं, जो जगत को सत्य समझ रहा है, उसे श्रुति यदि बताएगी कि तीनों कालों में जगत का स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो यह बात शिष्य के यानी जिज्ञासु के बुद्धि में प्रविष्ट नहीं हो पाएगी, बुद्धियारूढ़ नहीं होगी। क्यों? उसके मन में शंका उपस्थित होगी, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो जगत को सत्य बता रहे हैं और आचार्य रूपा श्रुति बता रही है जगत को मायिक, तीनों कालों में असत, सत्ताहीन। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण जिसको सत्य बता रहे हैं, उसे असत्य बताने वाली जो श्रुति, उस श्रुति का अर्थावगम नहीं हो पाएगा प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ श्रुति प्रमाण के विरोध की आशंका होने से। इसलिए कहा कि प्रत्यक्षादि विरोध शंकया उक्तम आत्मतत्वम बोध्यस्य बुद्धो नारोहेत। बोध्यस्य का अन्वय बुद्धों के साथ करना। तो जिज्ञासु के बुद्धि में सहसा ये जो
अर्थ है वह उपस्थित नहीं हो पाएगा कि तीनों कालों में एक अद्वितीय आत्मा ही है, जगत है ही नहीं। यह अर्थ प्रविष्ट नहीं हो पाएगा बुद्धि में। इसलिए क्या कर रही है श्रुति? तो कहते हैं अतः प्राग उत्पत्ति आसीत इति उच्यते बोध्यस्य चित्तम अनुसृत्य। तो जिज्ञासु के चित्त की स्थिति का अनुकरण करते हुए श्रुति ये बता रही है कि उत्पत्ति से पहले जगत था, लेकिन एकमेवा द्वितीय आत्मरूप ही था, आत्मा से अलग नहीं था। तो पहले ये तो समझ ले कि उत्पत्ति से पहले जगत आत्मरूप ही था, एकमेवा द्वितीय आत्मा ही था। तो बाद में फिर प्रलय के बाद में भी एकमेवा द्वितीय आत्मा ही रहता है, ये भी समझ सकता है। और स्थिति काल में जो जगत सत्य दिख रहा है वह भी आदा वन्ते च यन्नास्ति तन्मध्येपि तत्तथा, मध्येपि तत्तथा। तो ये जो है, जो प्रारंभ में जगत नहीं है, अंत में भी जगत नहीं है, तो बीच में जो प्रतीत होता है वह बीच में अस्तित्व उसका है ही नहीं। इसे गीता ने कहा कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव। तो आरंभ में अव्यक्त है, निधन यानी प्रलय में भी अव्यक्त है, तो बीच में जो व्यक्त है यह जगत, वह जिस समय व्यक्त प्रतीत हो रहा है उस समय भी वस्तुतः अव्यक्त ही है, अव्यक्त आत्मा ही है। ऐसा गीता ने भी कहा। वैसे ये समझ पाएगा स्थिति काल में भी एकमेवा द्वितीय आत्मा को, लेकिन कब? जब पहले उसे तीन अवस्था में से किसी न किसी अवस्था विशेष में ये दिखाना पड़े कि दिखाया जाए कि वहाँ पर जगत नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। जगत के बिना भी आत्मा रहता है, लेकिन आत्मा के बिना जगत रहता ही नहीं है। ऐसा अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से दिखाया जाए, तब जा कर के यह श्रुति का तात्पर्य शिष्य के बुद्ध्यारूढ़ होगा। इस अभिप्राय से ये कहा कि बोध्यस्य चित्तम अनुसृत्य प्राग उत्पत्ति आसीत इति उच्यते। और तदपि जगतो नाम रूपाभिव्यक्ति अभावम अपेक्षैव न तु इदानीम आत्ममात्रत्व अभाव अभिप्रायेण इति उत्तरम आह। और तदपि यानी जो उत्पत्ति से पहले जगत नहीं था, केवल एकमेवा द्वितीय आत्मा ही था। ये जो अद्वितीयत्व बताया गया आत्मा का, वह नाम रूप अभिव्यक्ति के अभाव की अपेक्षा से आसीत और अग्रे इन शब्दों का प्रयोग है। कि नाम रूप की अभिव्यक्ति यानी जगत, ये नाम रूप की अभिव्यक्ति है जगत, और उसका अभाव का मतलब हो जाएगा जगत का अभाव। तो जगत अभाव अभिप्राय से श्रुति ने अग्रे और आसित शब्द का प्रयोग किया है। न तो इदानीम आत्ममात्रत्व अभाव अभिप्रायण, इदानीम यानी स्थिति काल में जगत के आत्मा के अद्वितीयत्व के अभाव को दिखाने के लिए
अग्रे और आसित शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसलिए कहा कि इदानीम आत्ममात्रत्वाभिप्रायेण न यानी न अग्रे आसित इति शब्द प्रयोग, ऐसा अन्वय करना। अग्रे और आसित शब्द प्रयोग का अभिप्राय क्या है श्रुति का इन दो शब्दों का प्रयोग करते समय? तो सिद्धांती ने अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए कहा कि नाम रूप अभिव्यक्ति का अभाव के अभिप्राय से अग्रे और आसित शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि वह स्थिति काल में आत्मा के अद्वितीयत्व के अभाव के अभिप्राय से, आत्ममात्रत्व अभाव के अभिप्राय से नहीं हुआ है। का मतलब ये हुआ कि श्रुति का अभिप्राय है कि इस समय भी आत्मा अद्वितीय ही है, स्थिति काल में भी। इस अभिप्राय से ये उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं कि भाष्य में है यद्यपि इदानीम स एव एकः तथापि अस्ति विशेषः। तो यद्यपि इदानीम यानी जगत की स्थिति काल में स एव एकः, इसमें स शब्द आत्मा का परामर्शक है। तो इस समय भी एक परमार्थतः सत्य आत्मा ही है। तो आत्मा अद्वितीय इस समय भी है, तो भी उत्पत्ति से पहले और स्थिति काल में, उत्पत्ति के अनंतर थोड़ा विशेष यानी भेद है। क्या भेद है? उस भेद को स्पष्ट किया जा रहा है प्राग उत्पत्ति इत्यादि से, कि प्राग उत्पत्ति अव्याकृत नाम रूप भेदम आत्म भूतम आत्मेक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत इदानीम व्याकृत नाम रूप भेदत्वात् अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचरंच इति विशेष। ये विशेष है, यानी भेद है स्थिति काल में और उत्पत्ति से पहले थोड़ा भेद है दो, इसलिए तो दो अवस्था है। यदि कोई भेद ही ना होता तो दो अवस्था थोड़ी मानी जाती। तो उत्पत्ति से पहले तो केवल आत्मा एक एव इन शब्दों का विषय था। ये आत्मा एक एव इन शब्दों का ही मात्र प्रयोग और इन शब्दों से होने वाली जो प्रतीति है परः सर्वज्ञ इत्यादि शब्द से उपलक्षित एकमेवाद्वितीय आत्मा विषयक ज्ञान, ये प्रतीति कहलाएगी, प्रत्यय। तो आत्म शब्द यानी आत्मा ये एक शब्द ही प्रयोग पहले होता था उत्पत्ति से पहले, और प्रत्यय यानी परः इत्यादि शब्द से उपलक्षित एकमेवाद्वितीय आत्मा की ही प्रतीति होती थी। तो प्रतीति का विषय भी एक और शब्द का विषय भी एक, परः इत्यादि शब्द से उपलक्षित निर्विशेष आत्मा ही था। ये पूर्व वाली स्थिति है। वहाँ पर अनेक शब्द प्रयोग नहीं होते थे। ये घट है, ये पट है, ये मठ है, ये देवदत्त है, ये यज्ञदत्त है इत्यादि शब्द प्रयोग वहाँ पर नहीं होता था। और घटादि शब्दों से होने वाली जो कंब गुरुआदिमान पदार्थों की प्रतीति है वह भी नहीं थी। केवल आत्म शब्द का प्रयोग और आत्म शब्द प्रयोग से होने वाली प्रतीति, ये दो यही होता था। ये तो
उत्पत्ति से पहले वाली स्थिति हो गई। और उत्पत्ति के बाद स्थिति काल में अनेक शब्द प्रत्यय गोचर भी हैं आत्मा, और आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचर भी है। तो अनेक शब्द होते हैं, आत्मा ही का विवर्त है ये सारा जगत, तो उसमें फिर घटादि भी आत्मरूप ही है। तो घटोयम, पटोयम, मठोयम, देवदत्तोयम, यज्ञदत्तोयम इत्यादि शब्द प्रयोग, और इन शब्द प्रयोगों से होने वाली अलग अलग प्रतीति, ये दोनों होते हैं स्थिति काल में। और साथ में आत्मिक शब्द प्रत्यय भी होता है, शब्द प्रत्यय का गोचर भी बन जाता है। तो आत्मा शब्द और सत शब्द ये दोनों पर्यायवाचक है। ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, यहाँ आत्मा शब्द से जिस ब्रह्म को कहा गया है उसी ब्रह्म के लिए छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में सत शब्द आया है ना, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। इसलिए माना जाएगा कि छांदोग्य में प्रयुक्त सत शब्द का अर्थ और ऐतरेय में प्रयुक्त आत्मा शब्द का अर्थ एक सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म है। तो आत्मा का पर्यायवाचक शब्द जो सत है, इसका प्रयोग घट के लिए होता है कि नहीं? सन घट, सन पट, सन मठ इत्यादि में तो सत कहने से आत्मा को लिया जाएगा, अबाधित वस्तु को लिया जाएगा, और आत्मा शब्द से भी अबाधित वस्तु को ही लिया जाता है। तो वो हो गया घट, सन, पट, सन, मठ, सन इत्यादि में जो सन शब्द का प्रयोग हो रहा है वह आत्म शब्द प्रयोग है, आत्मा का पर्यायवाचक होने से। तो आत्म शब्द प्रतीति का भी विषय बन रहा है, आत्मा शब्द प्रयोग का भी विषय बन रहा है, और आत्मा शब्द से होने वाला जो विषय है, क्या नाम, अर्थ है सत्यत्व, इस विषय प्रतीति का भी विषय बन रहा है। तो दोनों अनेक शब्द प्रत्यय गोचर भी हैं और आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचर भी स्थिति काल में जगत है। ये अंतर है, लेकिन उत्पत्ति से पहले तो केवल आत्मिक प्रत्यय गोचर है, अनेक शब्द प्रत्यय गोचर नहीं है। ये अंतर है, और इस अंतर को दिखाने के लिए आसीत शब्द का प्रयोग और अग्रे शब्द का प्रयोग सार्थक होगा। उससे ये अर्थ नहीं निकलेगा कि इस समय एकमेव अद्वितीय आत्मा नहीं है। अभी तो उनका अभिप्राय है कि पूर्व में अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत न होने से अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व का अभाव है, और इस समय अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है और आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है। ये विशेषता दिखाने के लिए अग्रे तथा आसीत शब्द का प्रयोग है। ये यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने कहा है। तो ये भाष्य वाक्य का अर्थ देखिए कि प्राग उत्पत्ते अव्याकृत नाम रूप भेदम आत्मभूतम आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत। तो जगत अपने उत्पत्ति से पहले अव्याकृत नाम रूप भेदम का मतलब व्याकृत कहते अभिव्यक्त, तो अभिव्यक्त नाम रूप भेद नहीं हुआ है, जिसमें भेद यानी विशेष। तो नाम रूपात्मक जो विशेष हैं उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है पहले प्राक। ऐसा केवल जगत आत्म शब्द का मात्र विषय और आत्म शब्द से होने वाली प्रतीति मात्र का विषय था, अर्थात आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व जगत में था उत्पत्ति से पहले। और इदानीम
यानी स्थिति काल में तो जगत कैसा है, व्याकृत नाम रूप भेदत्वात्। तो व्याकृत नाम रूप विशेष वाला होने से क्या हो जाएगा कि अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी उसमें रहेगा और आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी रहेगा। इति च विशेष, ये भेद होगा स्थिति काल में और उत्पत्ति से पहले। और इस विशेष को स्पष्ट करने के लिए अग्रे तथा आशीष शब्द प्रयोग है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यद्यपि प्राग उत्पत्तेर वाग बुद्ध्योर अभावेन शब्द प्रत्ययो तावपि न स्तः, तथापि इदानीं तदानीन्तन आत्मतत्वम सुप्तात् उत्थितः सुप्तिकालीन आत्मतत्वम इव प्रमाणांतरेण ज्ञात्वा तदानीं आत्मैक एव आसीत इति वदति प्रत्येति च। इसका अर्थ समझ में आ गया? तो ये शंका की जा रही है। भाष्यकार भगवान ने कहा ना कि उत्पत्ति से पहले आत्मैक शब्द प्रतीति गोचरत्व जगत में है। तो कहा आत्म शब्द और प्रतीति, आत्मा शब्द से होने वाली प्रतीति, ये दो पहले विद्यमान हो तब तो आत्म शब्द गोचरत्व और आत्म शब्द जन्य प्रतीति गोचरत्व दिखा सकते हो। लेकिन उस समय तो आत्मा शब्द ये कार्यात्मक है कि नहीं? जो प्रयोग में आने वाला आत्मा शब्द है ये स्वयं भी कार्य है, वाणी से उच्चारित होता है, ध्वन्यात्मक है, वैखरी वाणी रूप है ना। पश्यंती वाणी कारण रूपा है और परावाणी वो है निर्विशेष ब्रह्म रूपा। बाकी मध्यमा और वैखरी ये दोनों कार्य रूप वाणी है। मध्यमा वाणी है सूक्ष्म शब्द और वैखरी वाणी है स्थूल शब्द, व्यक्त शब्द, जिसका वाणी से उच्चारण होता है, श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण होता है। वो है वाणी यानी शब्द तथा अर्थ का भेद स्पष्ट रूप से जहाँ पर निश्चित होता है वैखरी वाणी। ये कार्यात्मक होने से दो वाणियाँ यानी शब्द, वैखरी शब्द और मध्यमा वाणी रूप शब्द, ये कार्यात्मक होने से जगत की उत्पत्ति से पहले ये आत्मा शब्द मध्यमा या वैखरी रूप उसका भी अभाव है। और आत्मा शब्द से होने वाली जो प्रतीति, वो प्रतीति है वृत्ति, वो बुद्धि की वृत्ति है। तो बुद्धि का परिणाम हुआ वो, तो परिणामी बुद्धि नहीं रहेगी तो परिणाम कैसे होगा? तो परिणाम तो कार्य है, परिणामी कारण माना जाता है। तो परिणामी बुद्धि रूप कारण ही नहीं रहेगा प्रत्यय का, तो प्रतीति कैसे हो पाएगी? वो प्रत्यय कैसे होगा? एक शंका हुई कि यद्यपि तदानीम यानी उत्पत्ति से पहले यद्यपि क्या है कि वाग बुद्ध्योः अभावेन, तो आत्मा शब्द रूप वाणी का और बुद्धि का अभाव होने से शब्द प्रत्ययो तो अपि नस्त,
तो जो शब्द प्रत्यय हैं कार्यांतपाती, मध्यमा वाणी रूप तथा वैखरी वाणी रूप, ये नहीं होंगे, इनका अभाव होगा। तो अपि प्रागुत्पत्ति नस्तः नहीं रहेंगे। वो भी जैसे घटादि नहीं है, ऐसे आत्म शब्द और आत्मा शब्द से होने वाली प्रतीति भी नहीं होगी बुद्धि न होने से। इदानीं तथापि इदानीं तदानीन्तन आत्मतत्वं सुप्तात् उत्थितः पुरुष सुप्तिकालीन आत्मतत्वम इव प्रमाणांतरेण ज्ञात्वा। तो कहते यद्यपि वो अभाव तो हम भी स्वीकार करते हैं, वेदांती कह रहे हैं, वहाँ तो कारण ही कारण है। वैखरी रूपवाणी तथा मध्यमा रूपवाणी जो कार्यात्मक है उसका अभाव है, और इसलिए और बुद्धि का भी अभाव है। बुद्धि तो अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है ना, तो वहाँ पंचभूत ही नहीं है तो बुद्धि कहाँ से आएगी, और बुद्धि नहीं होगी तो बुद्धि का परिणाम रूप आत्म विषयक प्रत्यय भी नहीं होगा, वृत्ति। इनका अभाव यद्यपि हम भी मानते हैं उत्पत्ति से पहले, लेकिन कहते हैं तथापि, तो भी उत्पत्ति से पहले आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व की सिद्धि हो सकती है। कैसे? तो कहते हैं इदानीम, यानी स्थिति काले, इदानीम का अर्थ है तदानीन्तन आत्मतत्वम। तो तदानीन्तन शब्द का अर्थ निकलेगा उत्पत्ति से पहले वाला जो आत्मतत्व है, उस आत्मतत्व को प्रमांतरेण ज्ञात्वा। बीच में तो उदाहरण है, दृष्टांत है, ये सुप्तात् उत्थित इत्यादि से दृष्टांत बताया। लेकिन इस आत्मतत्व का तदानीन्तन आत्मतत्वम का अन्वय है प्रमाणांतरेण ज्ञात्वा, इसके साथ। तो स्थिति काल में उत्पत्ति से पूर्ववर्ती आत्मतत्व को प्रमाणांतर से जान करके, तो प्रमाणांतर होगा श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त अर्थापत्यादि रूप लौकिक प्रमाण। तो प्रमाणांतरेण ज्ञात्वा तदानीम आत्मैक एव आसीत इति वदति प्रत्येति च। और स्थिति काल में बोलता है इस समय, इदानीम आसीत इति वदति, और इदानीम वो प्रत्येति च। तो इस समय ये कह रही है श्रुति, वेद बता रहा है कि उत्पत्ति से पहले जगत आत्मा मात्र था, और आत्मा इस रूप से ही उसका अनुभव भी करता है। कौन? ज्ञाता, जो वेद का अभिप्रायज्ञ है वह, और स्वयं वेद भी इसका अनुभव करता है अपने। यहाँ वेद खाली जड़ शब्द मात्र नहीं है ना। पहले मनोमय कोश के निरूपण के समय आया था ना कि वो जो उसके वेद बताए गए थे, मनोमय पक्षी के सिर, पंख और पूंछादि अवयव वेद को बताया था। वह वेद अंतिम में भाष्यकार भगवान ने व्याख्यान करते करते बताया कि चेतन है, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म रूप है, इसलिए नित्यता वेद की सिद्ध होती है। नहीं तो खाली परावाणी तो चेतन ही है ना, परावाणी में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, और मुख्य स्वरूप वही है शब्द का। और पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, ये तो औपाधिक स्वरूप है। इसलिए शब्द ब्रह्म में
शब्द रूप ब्रह्म कौन सा है? वो परावाणी रूप ब्रह्म, वो चेतन है, इसलिए वो जानता भी है। प्रतीति कहने से प्रतीति का कर्ता वेद को भी मानते हैं, तब भी कोई आपत्ति नहीं। तो वेद तदानीम आत्मा एक एव आसित ऐसा कहता है और ऐसा प्रत्येति प्रयोग भी करता है। ये वेद ले लो या वेद के व्याख्याता आचार्य ले लो, वदति और प्रत्येति के क्रिया के कर्ता के रूप में। वेद व्याख्याता आचार्य तदानीम आत्मा एक एव आसीत इति वदति और प्रत्येति च ऐसा उन्हें अनुभव भी होता है। तो इस प्रकार, और ये जो है यानी इस समय हम लोग यानी जो इस समय आचार्य हैं वेद के व्याख्याता वेदांत मर्मज्ञ, वे उत्पत्ति से पहले विद्यमान आत्मतत्व को प्रमाणांतर से जान करके ये शब्द प्रयोग करते हैं कि उत्पत्ति समझाने के लिए, जो स्थिति काल में जगत को सत्य समझ रहा है उसे समझाने के लिए, कि पूर्व में जगत केवल आत्म शब्द प्रत्यय गोचर था, ऐसा प्रयोग करते हैं। इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया, जैसे कल क्या था इसे समझाने के लिए, या सुसुप्ति के समय क्या था इसे समझाने के लिए क्या करता है, तो सुप्तात उत्थितः, सुप्त शब्द का अर्थ है सुसुप्ति अवस्था, सुप्तात उत्थित का अर्थ निकलेगा सुसुप्ति अवस्था से उत्थित हुआ यानी जागृत अवस्था में आ गया, सो करके जगा हुआ व्यक्ति। वह क्या करेगा, तो सुसुप्ति कालीन आत्मतत्वम, तो सुसुप्ति के समय विद्यमान जो स्वयं का स्वरूप है आत्मतत्व, उसका स्मरण करके कहता है कि उस समय मैं अकेला ही था और कोई इस समय भासमान जगत है वह नहीं था, ऐसा शब्द प्रयोग करता है ना। ऐसे ही यहाँ वेद भी प्रयोग कर रहा है। ये यहाँ पर समझाया कि सुप्तात उत्थितः सुसुप्तिकालीन आत्मतत्वम इव, तथोक्तेश्वरस्य वा आत्मैक शब्द प्रत्ययो स्त इति द्रष्टव्यम। तो वा यानी अथवा, तथा तथोक्त ऐसा है ना, तथोक्तेश्वरस्य, तो तथोक्त ईश्वर का अर्थ है आत्मा शब्द के द्वारा कहा गया परह सर्वज्ञ इत्यादि शब्द से उपलक्षित जो सत्य ज्ञानादि स्वरूप परमेश्वर है, उसी परमेश्वर को आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचर कहा गया है। इति द्रष्टव्यम, ये समझना, वो परमात्मा आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचर हैं उत्पत्ति से पहले, और स्थिति काल में तो अनेक शब्द प्रत्यय गोचर भी हैं, आत्म शब्द प्रत्यय गोचर भी हैं। तो इसमें अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि अविवेकिनाम, स्थिति काल में जगत रूप से विवर्तित हुआ परमात्मा ही अनेक शब्द तथा प्रतीति के विषय के रूप में भासता है। परमात्मा ही अनेक शब्द प्रत्यय गोचर हो रहा है, लेकिन किन के लिए? अविवेकी के लिए। इसलिए कहते हैं कि अविवेकिनाम घटादि शब्द प्रत्यय गोचरम
घटः सन इति आत्मशब्द पर्याय सत्शब्द गोचरंच इत्यर्थ। तो अविवेकी के लिए तो घटादि शब्द का भी विषय बन जाता है जगत, और घट सन पट सन इत्यादि में आत्मा शब्द का पर्यायवाचक जो सत शब्द है उसका भी विषय बन जाता है, उसका भी गोचर बन जाता है। तो अनेक शब्द गोचरत्व भी है, आत्मिक शब्द गोचरत्व भी स्थिति काल में है। गोचर शब्द यद्यपि अच प्रत्यांत होने से माना जाता है पुल्लिंग होता है, अच प्रत्यांत शब्द लिंगानुशासन में, और यहाँ पर गोचरम नपुंसक लिंग प्रयोग हुआ है। उसके लिए टीकाकार कहते हैं कि गोचर शब्दस्य भाव प्रधानत्वम अंगीकृत्य गोचरत्वम यस्य इति बहुव्रीना नपुंसकत्वम द्रष्टव्यम। यानी गोचर शब्दस्य नपुंसकत्वम द्रष्टव्यम, गोचर शब्द में नपुंसक लिंग समझ लेना चाहिए। वो कैसा? तो कहते हैं वो भाव प्रधान माना गया गोचर शब्द को। भाव प्रधान मानने से गोचर शब्द गोचरत्व का परामर्शक होगा, और तो प्रत्यांत शब्द जो है नपुंसक लिंग होता है। इसलिए भाव प्रधानत्वम अंगीकृत्य गोचरत्वम यस्य, फिर ये आत्म शब्द प्रत्यय आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचरत्वम यस्य, ऐसा बहुव्रीहि समास कर लेना। आत्मा शब्द और प्रतीति का गोचरत्व है जिसमें, ऐसा वेदीकरण समास कर लेना। और उसको लेकर के नपुंसक लिंग उपपन्न होगा, सिद्ध होगा, ये यहाँ पर कहा गया। अब हाँ, जगत का विशेषण है, लेकिन विशेषण में भी जो नियत लिंग शब्द होते हैं ना, इसे वेदाहा प्रमाणम, इसमें प्रमाणम शब्द नपुंसक लिंग होने से वेदाहा ये पुल्लिंग होने पर भी वो नपुंसक लिंग ही रहा। नियत लिंग शब्द अपना लिंग परिवर्तन नहीं करते, विशेष्य दूसरे लिंग का होने पर भी। तो जगत नपुंसक लिंग होने पर भी गोचर शब्द नियत पुल्लिंग होने से पुल्लिंग ही होना चाहिए था, इसलिए उसे भाव प्रधान मान करके गोचरत्व अर्थ का बोधक माना, और ये हो जाएगा अनेक शब्द प्रत्ययानाम गोचरत्वम यस्य, ऐसा यस्य जगतः, उसका विशेषण बन जाएगा, अन्य पदार्थ हो जाएगा जगत। ये अविवेकी के दृष्टि से अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व और आत्मिक होगा, और आत्मिक शब्द गोचरत्व रहेगा विवेकी के दृष्टि से। उसे आगे कहते हैं कि आत्मिक शब्द इति विवेकी नाम इत्यर्थ। तो जो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, आत्मा से अतिरिक्त जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा निश्चय है जिसका, उसके दृष्टि में तो स्थिति काल में भी आत्मिक शब्द गोचरत्व है परमात्मा में। तो विवेकी नाम आत्मिक शब्द गोचरत्वम, ऐसा अन्वय करना। अब यथा इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। उक्तम अर्थम दृष्टांतेन विशदयति, उक्त अर्थ का विशदयति यानी स्पष्टीकरण करते हैं।
उक्तम अर्थम विशदयति, यानी स्पष्ट करता है। उक्त अर्थ का स्पष्टीकरण कैसे होगा, तो कहते हैं दृष्टांतेन, तो दृष्टांत द्वारा उक्त अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है। तो दृष्टांत है यानी परमात्मा ही जगत की स्थिति काल में अनेक शब्द प्रत्यय गोचर प्रतीत हो रहा है अविवेकी को, और विवेकी को स्थिति काल में भी परमात्मा ही आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचर हो रहा है। इस अर्थ को दृष्टांत से स्पष्ट करने के लिए ये भाष्य ग्रंथ है। यथा सलिलात् पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात् प्राक सलिलैक शब्द प्रत्यय गोचरम एव फेनम यदा सलिलात् पृथक नाम रूप भेदेन व्याकृतं भवति तदा सलिलम फेनम इति च फेनं चेति अनेक शब्द प्रत्यय भाक सलिलम एव इति च एक शब्द प्रत्यय भाक च फेनम भवति तद्वत्। तो ये कहते हैं कि सलिलात् पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात् प्राक, तो सलिल कहते हैं जल को, तो जल से अलग जल का कार्य जो फेन है, इसका नाम रूप व्याकरण यानी उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है कार्य के नाम रूप का व्याकरण। व्याकरण कहते हैं अभिव्यक्ति को। तो कार्य के नाम रूप की अभिव्यक्ति ही कार्य की उत्पत्ति है, और उस उत्पत्ति से पहले प्राक व्याकरणात् प्राक यानी उत्पत्ति प्राक, तो फेन की सलिल से उत्पत्ति होने से पहले सलिलैक शब्द प्रत्यय गोचरम एव फेनम, तो जो फेन था है उत्पत्ति के बाद में फेन शब्द का विषय बन रहा है, और फेन शब्द से होने वाली प्रतीति का भी विषय बन रहा है, वह अपने उत्पत्ति से पहले केवल सलिलैक शब्द प्रत्यय गोचर था। उसमें केवल सलील इस शब्द का ही प्रयोग होता, सलील यानी जल। तो जल इस रूप से ही जल के वाचक शब्द का प्रयोग एवं जलत्वेन रूपेण प्रतीति का विषय बन रहा था, कारणत्वेन रूपेण ही प्रतीति का विषय बन रहा था। कार्य का अपना जो रूप है फेन का, और उस फेन का वाचक जो शब्द है कार्य का वाचक शब्द, उसका भी विषय नहीं बन रहा था, और उस कार्य के आकार की प्रतीति का भी विषय नहीं बन रहा था उत्पत्ति से पहले जैसे। और यदा सलिलात् पृथक नाम रूप भेदेन व्याकृतं भवति, यही फेन जब अपने कारणभूत जल से अलग नाम रूप अपना स्वतंत्र अभिव्यक्त कर लेता है, तो उस समय व्याकृतम यानी उत्पन्नम भवति, नाम रूप की उत्पत्ति हो गई, अभिव्यक्ति हो गई। तदा उस समय उसे जो पहले सलील मात्र था, जल ही तो फेन के रूप में प्रकट हुआ ना, तो फेन के रूप में प्रकट हुआ जल ही फेनंच सलिलम फेनंच इति अनेक शब्द प्रत्यय भाक सलिलम एव च इति एक शब्द प्रत्यय भाग च फेनम भवति। तो ये जो कार्य है, यह कार्य रूप से अभिव्यक्त हुआ जल ही एक प्रकार से सलिलम फेनम, इन दो शब्दों का भी विषय बन रहा है, अनेक शब्द हो गए। और सलिलम एव, इस
विवेकी के दृष्टि से वो सलील ही है, अज्ञानी की दृष्टि से सलील भी है, फेन भी है, दोनों शब्द का विषय है। लेकिन विवेकी के दृष्टि से तो फेन की स्थिति काल में भी फेन सलील ही है। ये दृष्टांत हुआ। तो सलिलम एव इति च एक शब्द प्रत्यय भाग च फेनम भवति, वो फेन सलील ही है, ये निश्चय है विवेकी का। तद्वत, तो ये भवति यहाँ तक तो दृष्टांत हुआ यथा से लेकर के, ऐसे दार्ष्टान्त को बताने के लिए आया है तद्वत शब्द। ऐसे दार्ष्टान्त में परमात्मा से अलग फेन स्थानीय जो जगत है, सलील स्थानीय है परमात्मा, फेन स्थानीय है जगत। उस जगत की उत्पत्ति से पहले जगत आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचर था, और जब परमात्मा से अलग घटादि जगत अभिव्यक्त हो गया तो घटः सन इत्यादि में घटादि अनेक शब्द प्रत्यय विषय भी बन गया और आत्मा के पर्यायवाचक सन शब्द का विषय भी बन गया। इस प्रकार ये अज्ञानी के लिए तो अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी और आत्म शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है, लेकिन विवेकी के लिए तो उस समय भी आत्मिक शब्द गोचरत्व ही जगत के स्थिति काल में जगत में रहेगा। इस बात को तद्वत इस दार्ष्टान्त के बोधक शब्द से कहा गया। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। अत्र आत्मशब्द व्युत्पत्ति बलात् सर्वज्ञादि शब्दोपलक्षितः सत्य ज्ञान अनंत रूपो अखंडैक रस आत्मा उपक्षिप्तः। तो अत्र यानी आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इस उपक्रम वाक्य में, ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम वाक्य में ये अत्र शब्द से समझना। जो आत्मा शब्द है उसकी व्युत्पत्ति के सामर्थ्य से सर्वज्ञादि शब्द से उपलक्षित जो सत्य ज्ञानानंत स्वरूप ब्रह्म है, अखंड एक रस आत्मा है कहो, ब्रह्म है कहो, वह उपक्षिप्त यानी बताया गया। उपक्षिप्त यानी उक्त, उपक्रम में कहा गया। और तस्यैव अर्थस्य दृढ़ीकरणार्थम एकादि पदानि, और उस अखंडैक रस आत्मा के ही दृढ़ता के लिए ये आपके एक शब्द और एव शब्द और वा शब्द है। ऐसे तो आत्मा शब्द ने ही सत्य ज्ञानादि स्वरूप अखंड ब्रह्म को बताया आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति से, और आत्मा शब्द के व्युत्पत्ति से लभ्य जो अखंडैक रस वस्तु हैं उसकी दृढ़ता के लिए बाकी ये तीन विशेषण हो गए। और तत्र एक इति आत्मांतराभाव उच्यते, तो एक शब्द ने आत्मांतर का अभाव बताया, का मतलब सजातीय भेद का अभाव बताया। आत्मांतर शब्द से लेना अनेक आत्मा, और उन अनेक आत्माओं का अभाव है, एक ही आत्मा है, का मतलब सजातीय भेदाभाव को दिखाने के लिए एक शब्द हुआ। एव इति अनेन वृक्षादौ एकत्वेपि शाकादिभिः नानात्मत्ववत् एकस्यापि आत्मनो न अनात्मत्वाभाव
उच्यते इति न नानात्म भावो नानात्मत्व अभाव उच्यते इत्यर्थ, ऐसा लगाना। तो एवकार क्या बता रहा है? नानात्मत्व का अभाव। नानात्मत्व यानी एक ही आत्मा में नानात्व नहीं है। जैसे वृक्ष में एक होने पर भी शाखा, पत्ते, फूल आदि को लेकर के नानात्व है, यानी स्वगत भेद है। उस स्वगत भेद का अभाव बताने के लिए ये वकार है। और विजातीय का अभाव बताने के लिए वह पद था। उसी वह पद के द्वारा उक्त विजातीय भेदाभाव को स्पष्ट करने के लिए द्वितीय वाक्य है नान्यत किंचन मिषत। इसका अवतरण अलग से टीकाकार लिख रहे हैं सजातीय भेद इत्यादि से। अब वो जो भाष्य आ रहा है नान्यत किंचन इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है वो है नान्यत किंचन मिषत। इस वाक्य को विजातीय भेदाभाव को बताने वाला वाक्य है मूल में, ऐसा व्याख्यान भगवान भाष्यकार उस वाक्य का कर रहे हैं। उसकी अवतरण टीका है ये, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहो रात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।